हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर के सोनी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, कृपया पहले जाकर वो प्रीवियस वीडियो देखें ताकि आपको आज की वीडियो समझने में हेल्प मिले, क्योंकि हर एक वीडियो बेटा ध्यान दीजिएगा आगे से आगे कनेक्टेड रहेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो जैसा कि अपनों ने प्रीवियस वीडियो में डेफिनेशन के बारे में बात कर ली थी कि सेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी बेटा अपनों ने कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। एक सुप्रवासित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो वेल डिफाइंड के ऊपर अपनों ने प्रॉपर डिस्कशन करा है। जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है वो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। फिर अपनों ने इसके बारे में ये बात करी थी कि इनको एक तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके लिए मिडल ब्रैकेट यूज किया जाता है, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और अगर आपको इसी के अंदर ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपके इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट करने के आपको टाइप्स करवाए थे, जिसके अंदर अपनों ने 2 टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट टाइप अपनों ने इसके अंदर पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको अपनों ने निर्माण रूप भी बोला था। एंड सेकंड अपनों ने बात करी थी रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म जिसके अंदर अपने मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज की जाती है, लैंग्वेज में लिखा जाता है, उनको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर उसी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर मैथमेटिकल लैंग्वेज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे या उसको जो जो सेटिस्फाई करते हुए एलिमेंट्स आएंगे, अगर उनको शो कर दिया जाए तो वो क्या बोल दी थी अपनों ने? रोस्टर फॉर्म। तो यहां तक अपनों ने प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यू कर लिया था। अब अपने इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं। देखिए, चलिए अब मैं आपको इससे पहले थोड़े से कुछ एक और एग्जाम्पल करवाना चाहता हूं, ताकि एक और नया एग्जाम्पल होगा यहाँ पे, अपने उसके बारे में डिस्कशन हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे एक होता है स्टैंडर्ड सेट कैपिटल एन। आपने छोटी क्लासेस में 10th में 9th में इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। इट मीन्स ऐसे एलिमेंट्स आपके लिए जाएंगे या ऐसे कलेक्शन किया जाएगा जिसमें आप कौन से नंबर चूज करोगे? नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि नेचुरल नंबर जो अपने काउंटिंग बोलते हैं, जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस टाइप के नंबर्स को क्या बोल दिया जाता है? नेचुरल नंबर्स बोल दिया जाता है। ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ इन नंबर्स के बारे में नहीं बता रहा, फिर भी किसी स्टूडेंट्स को इसके ऊपर डिटेल वीडियोस देखनी हो तो मेरी क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। रियल नंबर पे फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर के ऊपर है वो वीडियो बेटा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, एक होता है W, जिसको अपने होल नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर नंबर्स कौन से काउंट आने लग जाते हैं? एक 0 एक्स्ट्रा आ जाता है बेटा। तो इस टाइप के नंबर्स को क्या बोल दिया जाएगा? होल नंबर्स बोल दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, जिसको अपने इंटीजर Z से या I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उस सेट में एलिमेंट्स आते हैं कौन कौन से बेटा? 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर भी आते हैं। और नेगेटिव नंबर्स भी काउंट करेंगे, -2 एंड सो ऑन। इनको बोल दिया जाता है होल नंबर, इनको बोल दिया जाएगा इंटीजर्स का कलेक्शंस। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, फिर अपनों ने Q पढ़ा था। इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे? ऐसे नंबर जो P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हो, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड P एंड Q फ्रॉम इंटीजर्स। तो अगर अपने एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे 2/1 भी इसी में आ जाएगा। इट मीन्स ये इंटीजर्स तो आएंगे ही आएंगे, इसमें एक्स्ट्रा भी आ जाएंगे। जैसे 1/2 आ जाएगा। एलिमेंट ध्यान किए, थोड़ा मैंने आगे पीछे कर दिए हैं। अगर आपको एक्यूरेट फॉर्म में लिखने हो तो अपने इसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं, 0 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा आपका, देन 2/1 आ सकता है आपका, फिर आपका 5/2 आ सकता है। इस तरीके से यही नंबर आप नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, -3 एंड -7/2। इस तरीके से आपके पास काफ़ी सारे नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें आपका Q', जिसको मैंने कहा था कुछ हायर क्लासेस की बुक्स में T से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर मोस्टली कौन कौन से होते हैं? जो नॉन परफेक्ट रूट्स बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में होते हैं। इट मीन्स जैसे √2, √3, √5, √7
एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये नंबर्स आपके नेगेटिव में भी हो सकते हैं। इनके अलावा भी काफ़ी नंबर्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे पाई भी इसी में आता है। तो इस टाइप से आपके ये नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें रियल नंबर्स की बारे में बात करी थी अपने। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो ये सभी को अपने अंदर इंक्लूड रखते हैं। इट मीन्स नॉर्मल लैंग्वेज डेफिनेशन में बात करें तो ऐसे नंबर्स जिनको आप एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो, वो सभी नंबर्स किस में आ जाते हैं? आपके रियल नंबर्स में आ जाते हैं। जैसे इसके अंदर आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉइंट्स वाले भी आएंगे, फ्रैक्शन वाले भी कह सकते हो। इन्हीं को आप -1, -1.5, -3, -9, इस तरीके से आपके पास कोई भी नंबर्स आ सकते हैं। फिर इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहीं पे अब मैं सभी कलेक्शंस के बारे में बात करता हूँ। मोस्टली इन तीन के ऊपर ये बात चलती है कि अगर किसी सेट के ऊपर, आपने इसको रफ कर लेते हैं बेटा, मोस्टली वो इंटीजर्स के लिए ही काउंट किया जाएगा, लेकिन अपने किसी भी सेट के बारे में उनके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा z+, इसका मीन क्या है बेटा कि लेने तो ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ प्लस है। प्लस का मीन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स काउंट किए जाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? ध्यान दीजिएगा कि 1 से स्टार्टिंग हो जाती है बेटा, 0 नहीं आता। 0 ना तो आपका बेटा पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है। तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। या आप ये कह सकते हो एक टाइप का नेचुरल नंबर का कलेक्शन ही आपने कह दिया। तो z पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शंस। सिमिलरली अगर आपको z नेगेटिव कहेंगे तो कौन से आ जाएंगे? जिसके अंदर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट बात करें, इसी के अंदर ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी भी सेट के नीचे पर्टिकुलर एक एलिमेंट शो किया गया हो और ज़्यादातर आपका यहाँ पे Z0 नोट कर दिया जाता है, तो यहाँ Z0 का मीन है कि Z वाले कलेक्शन में से आप एक 0 एलिमेंट को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, हटा दोगे। जैसे ध्यान दें, अब अगर इसके अंदर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो एलिमेंट्स आ जाएंगे -3, -2, -1 एंड अब 0 को छोड़कर आगे चले जाएंगे 1, 2, 3 एंड सो। तो आपने नोटिस किया होगा इसमें मैंने 0 को हटा दिया। तो इस टाइप के कलेक्शन है कुछ आपके पास स्टैंडर्ड्स जिनको अपने सेट भी बोलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये वेल डिफाइन जरूर है। जैसे नेचुरल नंबर में मैंने 1 बोला तो आप 2 ही बोलोगे, ऐसा नहीं है कि बेटा कोई 1.5 बोल देगा नेचुरल नंबर के अंदर। तो इसका मतलब ये सभी सेट्स कैसे थे? ये एक सेट्स हैं क्योंकि इनका जो कलेक्शन है वो कैसा है? वेल डिफाइंड कलेक्शंस है। तो ये एक स्टैंडर्ड आपके सेट्स हैं जो कहीं पे भी आपके मोस्टली यूज़ किए जाएंगे डेफिनेशंस में या कोई एग्जाम्पल्स में या क्वेश्चंस में। तो इसी में अब अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को ईजिली समझ में आ गया होगा। चलिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, कृपया वो मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हो सकें। चलिए अब अपने इसके अंदर आगे करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा एक ऐसा ए जिसके अंदर एलिमेंट तो x होगा, लेकिन ये x क्या रहेगा? यहाँ पे किसी को x इज ए नेचुरल नंबर which is between 2 and 6। देखिए एक प्रॉपर स्टेटमेंट टाइप में मैंने पूरी लैंग्वेज को लिख दिया है। तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। वेरी गुड। तो इसी को अब देखो, सेट बिल्डर फॉर्म का मीन ऐसा नहीं है कि एज इट इज की एज इट इज होनी चाहिए। अब मैं इसी स्टेटमेंट को एक और तरीके से लिखता हूँ, वो सभी आपकी क्या हो जाएगी? सेट बिल्डर फॉर्म बोली जाएगी। तो थोड़ा बहुत वेरिएंस हो सकता है अपनी लैंग्वेजेस में। जैसे एक्स लिखेंगे, अब इतनी बड़ी लाइन ना लिखने की बजाय आप ये सिंबल लिख सकते हो कि एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स में। बिलोंग इस सिंबल के बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपने कंप्लीट डिटेल चर्चा करेंगे। आपके 2-3 सिंबल्स होंगे जिनके ऊपर अपने बात करेंगे। तो x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर वेयर x कहां से कहां तक होगा बेटा? 2 से लेकर 6 तक के बीच बीच में होंगे। ध्यान दीजिएगा यहां मैंने इक्वल वर्ड नहीं लगाया था, इक्वल नहीं लगाया था तो यहां पे भी इक्वल नहीं लगेगा। इट मीन्स 2 से 6 के बीच बीच में जो नेचुरल नंबर आते हैं सिर्फ वही काउंट किए जाएंगे। तो ये आपकी दोनों की दोनों ध्यान दीजिएगा सेट बिल्डर फॉर्म है। लेकिन अगर इसी को ही मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप क्या लिख देंगे? रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे? 3, 4, 5,
6 नहीं आएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इक्वल का सिंबल नहीं लगा हुआ, आपको 6 नहीं काउंट करना, 2 से 6 के मिडल में काउंट करना है, बीच बीच में। तो आई होप ये आपकी रोस्टर फॉर्म होगी और ये दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म होगी। तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा और सभी बच्चों ने 1.1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस भी करी होगी। अगर उन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन को बच्चे को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकता है, अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशन को शामिल कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस बेटा आपको करवाने अभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं ताकि आप सभी बच्चों के लिए एक तरीके से पूरी एनसीईआरटी एक शॉर्ट टाइप से अवेलेबल हो जाए। जो क्वेश्चन स्टफ होंगे या जो क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि कराने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनकी अपने एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। आई होप सभी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कभी अपने बाद में वीडियो बनाएंगे, मैं प्रॉपर आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी लेके आऊँगा साथ में। अभी के लिए एक आपके एग्जाम्स को देखते हुए एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में मैं आपका एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, तो इसमें अपने सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो मोस्ट क्वेश्चंस होंगे मोस्टली उनकी अलग एक सेपरेट वीडियो रहेगी, थ्योरी क्लासेस की फॉर्म में एक अलग अपनी वीडियोस चलेगी। में अपने आगे पढ़ते हुए एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि आपको एक वर्ड दिया होगा बेटर, अब आपको कह देगा कि इस वर्ड्स के लेटर्स को यूज़ करते हुए आपको एक सेट बनाना है। और आपको जैसे कि ध्यान हो, जब अपनों ने सेट की डेफिनेशन की बात करी थी तो एक तो सेट आपका कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, फिर उसके लिए मिडल ब्रैकेट यूज़ किए जाते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से भी यूज़ किए जाते हैं। पर यहाँ जैसे कि अपने को कैपिटल लेटर में दिए हुए हैं अवेलेबल, इसलिए अपने कैपिटल लेटर्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पर जब भी आपको अपनी मर्जी से कोई नंबर्स मानने हो तो अपने स्मॉल लेटर्स में यूज़ करते हैं और उनके बीच में कॉमा का यूज़ करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बेटा ध्यान रखनी है कि एक एलिमेंट एक बार ही लिखा जाता है, उसको रिपीट नहीं किया जाता बेटा। इसका मतलब अगर मैं इसके लिए अब आपको एक सेट को फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे लिखूंगा, एक वर्ड आ जाएगा आपका बी, देन एक वर्ड आ जाएगा टी, देन एक बार ही आएगा बेटा टी, देन आर। तो इस वर्ड से मिलकर आपका ये क्या बन जाएगा, एक कलेक्शंस बन जाएगा, सेट बन जाएगा। तो आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने वीडियो में इसमें आगे बात करते हैं कि अपने एक दो और एग्जांपल्स लेने की कोशिश करते हैं। जैसा कि एक अगर आपको मैं मैथ्स वर्ड्स पे ही अगर एग्जांपल कराएं तो सेट कैसे रिप्रेजेंट होगा आपका, MATHS। आप आगे पीछे कर सकते हैं एलिमेंट्स को, जैसे कि ए को आगे कर सकते हो, टी को पीछे कर सकते हो, इस टाइप से, लेकिन कॉमा आएगा, एलिमेंट को रिपीट नहीं करना बेटा। तो इस टाइप से आई होप आपको यहाँ तक एक तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब अपने इसके आगे के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर अपने पढ़ते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो कुछ एक टाइप्स के अपने आज बात करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक नोट नहीं किया है नोट कर लीजिए साथ साथ में और अपने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इनको लिखते चलिए। चलिए आपका पहला अगला टाइप रहेगा, सबसे पहले अपने बात करें तो नल सेट या जिसको एम्प्टी सेट या एक और नाम कह सकते हो इसको आप वॉइड सेट। नाम से ही पता चल रहा होगा, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आता हो, उस टाइप के सेट को क्या बोल दिया जाता है, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। ध्यान दीजिएगा इसका रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। इसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो फाई से, इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में कहें तो फाई इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, तो फाई बोला जाता है, या आप इसको ओनली ब्लैंक ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं। तो ये दोनों सिंबल ही किसके हैं, आपके नल सेट या एम्प्टी सेट के हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। मैंने एक ए सेट लिखा जिसमें x आएगा, वेयर जो x की वैल्यू होगी वो आपकी ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, बट x की वैल्यू आपकी लेस देन 2 भी होनी चाहिए, वेयर जो x है वो आपका एनी नेचुरल नंबर्स हो सकता है। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा नंबर बता सकते हो जो 2 से छोटा भी हो और जो 5 से बड़ा भी हो? ऐसा तो कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं हो पाता। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे, और जब कोई एलिमेंट्स ही नहीं आएंगे तो इसके अंदर कैसे शो करेंगे आप, या तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो इसका, या 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हो।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लगा सकते हो कि फाई सिंगल फॉर्म में लिखा है, कहीं पे भी शो नहीं किया हुआ, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट की बात कर रहा है। लेकिन कभी कभी अपने आगे चल के कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी करेंगे जिसमें इस फाई को किसी सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। उस केस में वो एक ऐसा एलिमेंट बन जाएगा जिसका ऐसा सिंबल है, जैसे कि आप डॉलर का सिंबल, एंड का सिंबल, @ का सिंबल पढ़ते हो, ऐसा ही इसको एक नया सिंबल मान लेंगे अपने कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका ऐसा सिंबल रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहेगी बेटा, अपने इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से, ताकि ये डाउट्स भी आपका ना रहे। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने इसके बारे में और आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो टाइप रहेगा उसके अंदर अपने बात करते हैं कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। परिमित सेट और नल सेट को बेटा रिक्त समुच्चय बोला जाता है हिंदी मीडियम के लिए, देखिएगा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो फाइनाइट, जिसको हिंदी में बोला जाता है परिमित समुच्चय, और एक बात करेंगे अपने इनफाइनाइट सेट, परिमित सेट समुच्चय। तो फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट किसको बोला जाता है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर आप 50 को गिन के कितने हैं, इवन वो गिनने में कितने भी हो सकते हैं, करोड़ तक भी जा सकते हैं, लैक्स तक भी जा सकते हैं, आप जितना कर सको, लेकिन एटलीस्ट आप गिन सको, लास्ट पॉइंट उसका बता सको कि यहाँ पे जाके सर ये आपके नंबर्स रुक रहे। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो सेट आपका किसके अंदर चला जाता है, फाइनाइट सेट के अंदर चला जाता है। लेकिन ऐसा सेट जिसके अंदर आप एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल बता ही नहीं पा रहे कि उसका लास्ट पॉइंट कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ होगा, तो उस टाइप के जो कलेक्शंस होता है उस टाइप के सेट का क्या नाम हो जाता है आपका इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने एक ए सेट लिखा, उसमें मैंने एलिमेंट्स लिखे AEIOU। ये मोस्टली ध्यान रखिएगा, अपने वोवल्स भी बोला जाता है बेटा, वोवल्स का कलेक्शंस है ये, और आप कह सकते हो कि ये वेल डिफाइन है, इट मीन्स ये एक सेट भी है। तो अगर मैंने ये लिख लिया तो ध्यान दीजिए, आप काउंट करके बता पा रहे हो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है सर, और इसके आगे आपका क्लोज एंड हो गया है, सेट आगे कलेक्शन नहीं जा रहा। इसका मतलब ये कैसा सेट है आपका, ये एक आपका फाइनाइट टाइप का सेट है। इसी में अगर अपने एक आगे कंटिन्यू करें तो जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 एंड सो 1000 तक लेके, ध्यान दीजिएगा मैं लास्ट एंड कर रहा हूँ, आप लास्ट एलिमेंट मुझे बता पा रहे हैं कि कितना है। अगेन ये कैसा एक सेट हो जाएगा आपका, फाइनाइट सेट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि अपने नेचुरल नंबर का सेट करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ध्यान दीजिएगा इसका एंडिंग पॉइंट नहीं बता कि कितना आपका आगे तक लास्ट तक जा रहा है। तो इस टाइप के कलेक्शंस को क्या बोल दिया जाता है, या इस टाइप के सेट को क्या बोल दिया जाता है, इनफाइनाइट सेट बोल दिया जाता है। इसका मतलब अपरिमित समुच्चय बोल दिया जाता है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके फाइनाइट है वो पूरा सेट आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। और जिस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके इनफाइनाइट है तो वो पूरा सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। इसको बच्चे नोट कर लीजिए और अपने फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए इसमें अपने आप आगे थर्ड टाइप अपने इसके अंदर पढ़ते हैं कि कोई भी दो सेट आपस में इक्वल कैसे होते हैं, मतलब समान या बराबर कैसे होंगे। थर्ड अपनी डेफिनेशन आ जाएगी इक्वल सेट या समान समुच्चय। तो आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि इसमें दो सेट्स के बारे में बात होगी कि वो दो सेट आपस में समान या इक्वल कैसे होंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं एक ए सेट है आपके पास, मैंने लिखा A B एंड C, और एक बी सेट लिखा मैंने 1 2 3, और मैं आपसे ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या बताइए A और B इक्वल है या नहीं है। फिर अगर इक्वल भी होंगे तो किस कंडीशन में इक्वल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कोई भी दो सेट इक्वल होने के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है बेटा।
पहली बात क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि वो दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स ए सेट में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट बी सेट में होनी चाहिए। यहां नोटिस करते हैं, आपने ध्यान दीजिएगा, ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, जबकि देखें तो बी सेट में भी कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। इसका मतलब ये जो आपकी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन तो कंप्लीट फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होती है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स also will be equal। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मीन क्या है बेटा कि यहां पे आप जब फर्स्ट एलिमेंट देख रहे हो तो इसका भी क्या देखोगे, आप फर्स्ट एलिमेंट देखोगे। सिमिलरली इस सेकंड एलिमेंट का कंपैरिजन किससे करेंगे, इस दूसरे सेट के सेकंड एलिमेंट से। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट का कंपैरिजन किससे करेंगे, इसके लास्ट एलिमेंट से या थर्ड एलिमेंट से करेंगे। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो आप कह देंगे कि ये दोनों सेट कैसे हैं, आपके इक्वल सेट हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम में देखने पे अपने को लग रहा है कि ये सेट तो इक्वल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कंप्लीट है, पर इस केस में ये सेकंड कंडीशन अपने फुलफिल नहीं कर रहा। तो अपने कह देंगे कि यहाँ A नॉट इक्वल टू B। बट अगर अपने कह दें कि इफ़ A इक्वल टू B, ये कंडीशन आपको कैसी हो, गिवन हो कि होनी ही चाहिए, ये कब पॉसिबल होगा, देन इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल कब होगा, ध्यान दीजिएगा कि जब A किसके इक्वल आ जाए, व्हेन A आपका 1 के इक्वल आ जाए एंड B आपका 2 के इक्वल आ जाए एंड C आपका 3 के इक्वल आ जाए। अगर आप ऐसे एलिमेंट्स लेते हैं जिसमें A की वैल्यू 1 हो, B की वैल्यू 2 हो एंड C की वैल्यू 3 हो, उस केस में कह सकते हैं कि ये दोनों सेट आपके क्या हैं, इक्वल है। जनरली ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको इसमें बोला था कि एलिमेंट्स आगे पीछे लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे तो अपने कह सकते थे कि सर B की वैल्यू 3 क्यों नहीं ली। आप बिल्कुल सही है बेटा। नॉर्मली जब भी अपनी तरफ से अपने कलेक्शन लिखते हैं या अपनी तरफ से अपने सेट लिखते हैं तो एलिमेंट्स को आगे पीछे किया जा सकता है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन इक्वल वाले केस में खुद एलिमेंट दे दे कि ये 2 सेट इक्वल है, देन बताइए आप कंपैरिजन करके या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन से होंगे, तब आपको जो जिस पोजीशन पे उसको उसी पोजीशन पे कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को जो भी आज अपनों ने क्लास में पढ़ा है वो सभी क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप इनका मेरे साथ साथ में एक क्विक नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आपका क्विक रिवीजन भी होता रहे। आई होप यहाँ तक सभी बच्चे सेटिस्फाई हुए होंगे आज की वीडियो से। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ अपने अवेलेबल होंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और लाइक करना भी ना भूलें मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।